अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं मोहम्मद एहसान उल्लाह और मैं हूं जिले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। उबाड़ो सब्जी मंडी, सहूलियात न होने पर वीराने में तब्दील। सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर फल और सब्जी फरोश चौक चौराहों पर मुंतकिल होने लगे। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा टीवी टुडे मलिक बहराम अली। मलिक बहराम अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं उबाड़ों की सब्जी मार्केट में, जो कि करोड़ों रुपए की लागत से तैयार की गई थी और इस वक्त तबाहाली का मंजर पेश कर रही है। इस वक्त यहाँ पर इंतज़ामिया की अदम दिलचस्पी के बायस यहाँ पर हर चीज़ का फुकदान है। यहाँ पर जो सब्जी फरोश थे और फल फरोश थे और कसाब थे, यहाँ से मेन चौराहों का जिन्होंने रुख कर लिया है, जिसकी वजह से वहाँ पर आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। हम यहाँ पर दुकानदारों से मालूम करते हैं कि यहाँ पर उनको किस किस्म की इंतज़ामिया से सहूलियात मुयसर होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो यहाँ से मुयसर नहीं होने की वजह से यहाँ से चले गए हैं। हमारे साथ कुछ दुकानदार या कसाब और कुछ शहरी भी मौजूद हैं। आइए उनसे मालूम करते हैं कि यहाँ की जो ये सब्जी मार्केट है, इसकी तबाहाली का आखिरकार वजह क्या है। सर, ये जो दुकानें बनाई गई थी, टाउन कमेटी वालों ने अपनी मर्जी से अपने बंदों को दे दी, ना इनकी कोई कुरानदाजी हुई। हमको इन शटरों में बिठाया गया, जो शटर गर्मियों में इतनी तपश होती है कि रोटी पक जाए। सर, हम इसके लिए जाम साहब माता साहब के पास भी गए थे। उन्होंने कहा इसके ऊपर वो जो ना बोरियां डाल दे, उस पानी डालें। हम तो अर्ज करते हैं, अभी भी ये जो पूरी गंदगी लगी पड़ी है, यहाँ पर हमको सहूलियात दी जाए। जो टैक्सेस है कानूनी, वो हम अदा करने के लिए तैयार हैं। सर जी, आपने यहाँ पर मौजूद शहरी दुकानदार कसाब और उन्हों की बातें सुनी। उन्हों का सिर्फ आला हुकाम से यही मुतालबा है, इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि उन्हों को यहाँ पर सब्जी मार्केट में जो करोड़ों रुपए की लागत से तैयार की गई है, वह यहाँ पर उन्हों को सहूलियात मुयसर की जाएँ, ताकि वो यहाँ पर चौराहों को छोड़कर जो जहाँ पर खड़े हैं, जिनकी वजह से उनको खुद को भी तकलीफ है और आवाम को भी तकलीफ दरपेश है, वो यहाँ पर आ सकें और यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कर सकें। बहुत शुक्रिया मलिक बहराम अली अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि खानेवाल ज़िले इंतज़ामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, लेकिन खानेवाल सब्जी मंडी में ना सब्जी फरोख्त करने वालों ने मास्क लगाया हुआ है और ना ही सब्जी खरीदने वाले शहरियों। मज़ीद इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक उस्मान से। मलिक उस्मान, बताइएगा SOPs पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल, एक तरफ तो हुकूमत की जानिब से जो है SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए शादी हाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दूसरा जो है स्कूलों को भी जो है वो बंद कर दिया गया है। अगर यहाँ पर खानेवाल में सब्ज़ी मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर सब्ज़ी फ़रोख्त करने वाले जो लोग हैं, ना ही उन्होंने मास्क लगाए हुए हैं। जो शहरी जो सब्ज़ी ख़रीदने के लिए आए हुए हैं, ना ही उन्होंने मास्क लगाए हैं। तो मेरे शहरी मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। जी भाई, आप ये बताएँ कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है दिन रात मेहनत की जा रही है, लोग SOPs पर अमल दरामद के लिए जुर्माने भी किए जा रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, ज़िला इंतज़ामिया जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, बल्कि हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं आगा ज़हीर अब्बास शिराजी साहब, वो भी रेगुलर बाकायदगी से चक्कर लगा रहे हैं मंडी में। तो लेकिन यहाँ के शहरी हैं या जो बेचने वाले हैं, वो लोग इस चीज़ पर अमल दरामद नहीं कर रहे। जुर्माने भी किए जा रहे हैं, लेकिन अगर इस पर सख्ती से अमल लागू किया जाए तो हो सकता है इसमें बेहतरी आ सकती है। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर का ज़हीर अब्बास शिराजी साहब जो है मंडी में चक्कर भी लगा रहे हैं। जब वो आते हैं तो लोग मास्क लगा लेते हैं, जब चले जाते हैं तो मास्क जो है वो उतार देते हैं। तो डिप्टी कमिश्नर का ज़हीर अब्बास शिराजी साहब से जो है वो गुजारिश है कि यहाँ पर जो है आएँ और जो है जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो उनके जुर्माने किए जाएँ, ताकि जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप वहाँ पर मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे। तो दूसरी जानिब पत्तोकी में बनने वाले वाहिद स्टेडियम में सहूलियात का फुकदान, बैठने के लिए कोई इंतजाम नहीं और ना ही पीने के लिए पानी का इंतजाम। खिलाड़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे शाहिद जावेद चौधरी से। शाहिद जावेद चौधरी, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पत्तोकी के इकलौते स्टेडियम में। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि स्टेडियम तो बन गया, लेकिन यहाँ पर सफाई सुथराई का कोई इंतज़ाम नहीं है। मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि यहाँ पर जो वाशरूम है वो भी टूट फूट का शिकार हुए पड़े हैं। यहाँ पर मीठे पीने के लिए पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ तक कि इस स्टेडियम में अब तो जानवरों ने डेरे जमा लिए हैं। ये स्टेडियम नौजवानों के लिए बनाया गया था, इसलिए कि नौजवान नस्ल मनशियात की लानत से बच सकें। और खिलाड़ियों और तमाशाइयों और यहाँ के जो सिविल सोसाइटी के मरकज़ी कैदीन हैं, उनकी तरफ से ये अपील है कि असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी से और वज़ीर आला पंजाब से कि इस स्टेडियम को फ़ाल किया जाए, ताकि यहाँ से खेलने वाले खिलाड़ियों को किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े।
बहुत शुक्रिया शाहिद जावेद चौधरी अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कसूर में थाना मुस्तफ़ाबाद पुलिस की कार्रवाई। चंद रोज कबल फिरोजपुर रोड पर मुसाफिर वैन को लूटने वाला डकैत गैंग गिरफ्तार। डकैत गैंग के कब्जे से लाखों रुपए की नकदी और नाजायज असला बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान मुसाफिरों के रूप में गाड़ी में सवार होकर गन पॉइंट पर मुसाफिरों को यरगमाल बनाते और वीरान जगह पर ले जाकर लूटने की वारदात करते थे। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश जिला कसूर, शेखुपुरा, लाहौर और गुजरांवाला में मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है। अब आपको अपडेट करें डेरा गाजी खान से, जहां के कबायली इलाके खर में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने बलूचिस्तान से पंजाब बैन सूबाई नॉन कस्टम पैड सामान की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस ने नॉन कस्टम पेड सामान को अपनी तहवील में ले लिया। SHO अमीर हमजा लगारी का कहना था कि कमांडेंट हमजा साली की हिदायत पर स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। पकड़े जाने वाले नॉन कस्टम पेड सामान को कस्टम हुकाम के हवाले किया जाएगा। लाखों रुपए मालियत के नॉन कस्टम पेड सामान को पंजाब स्मगल करने की कोशिश की जा रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि साहिवाल PHA की नाअहली की वजह से आवाम के टैक्सों से करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए ग्रीन बैलेट बदहाली का शिकार हो गए। मजीद जानते हैं अपने डिवीजनल ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान बशीर चौधरी से। इरफान बशीर बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहिवाल के मेन रोड पर, जिसको GT रोड कहते हैं। साहिवाल का मेन दाखिली रास्ता जो मुल्तान की तरफ से आता है। किसी भी शहर की जो खूबसूरती का अंदाज़ा उसके दाखिली और खारजी रास्तों से लगाया जा सकता है। जैसा कि इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ की मकामी इंतज़ामिया और PHA की नाअहली और उनका करप्शन के जो मामलात हैं उसकी तरफ मैं इंतज़ामिया की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये मेरी बैक पे अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है तो ये देख लें कि ये PHA का वो साहिवाल का दाखिली रास्ता है जो बदहाली का शिकार है। और यहाँ के जो PHA के मुलाजम हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं देते। वो अफसरान से मिली भगत कर उनको मंथलियाँ देते हैं और उस मंथलियों के एवज़ वो ड्यूटी नहीं करते और अपने दूसरे कारोबार में लगे रहते हैं। साहिवाल की आवाम ये मुतालबा करती है कि PHA और इंतज़ामिया को पाबंद किया जाए कि साहिवाल की खूबसूरती में इजाफे के लिए जो भी इक़दाम उठाए। अवाम को भी आगाह कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। तो दूसरी जानिब तहसील चूनिया इंतजामिया फ्रूट और सब्जी मंडियों में सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक। नीलामी के अमल की सख्त मॉनिटरिंग की जाने लगी। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अदनान बदर फील्ड में अलियल सुब इन एक्शन। फ्रूट और सब्जी मंडी चूनिया का अचानक दौरा किया गया। टमाटर, आलू, लहसुन की नीलामी के अमल का आज खुद जायजा लिया और शेड्स को चेक किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अदनान बदर ने आलूओं की कीमत में इजाफा होने पर सख्त बरहमी का इजहार किया और सरकारी निर्खों पर फरोख्त को यकीनी बनाने की हिदायत की। मंडी पर कोरोना SOPs का भी जायजा लिया गया। मंडी इंतजामिया को SMOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत जारी की गई हैं। पत्तों की असिस्टेंट कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव मेंबर तहसील हेल्थ काउंसिल का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में अचानक दौरा किया गया। इंतजामिया की नाअहली का नया कारनामा सामने आ गया। इमरजेंसी वार्ड से डॉक्टर्स ही गायब रहने लगे। प्राइवेट लड़के लोगों का इलाज करते रहे। लेडीज डॉक्टर्स खुशगपियां लगाने में मसरूफ। डॉक्टर्स की गफलत की वजह से एक खातून जाँ बहक हो गई। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स की बजाय गैर मुतल्लिका लोग अस्पताल में आने वाले मरीजों का इलाज करने लगे। कभी गनमैन लोगों को फर्स्ट एड देता है तो कभी प्राइवेट लड़के इमरजेंसी के मरीजों का इलाज करने में मसरूफ दिखाई देते हैं। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स को गायब पाया, जबकि प्राइवेट लड़के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स की जगह पर ड्यूटी देते हुए पाए गए। असिस्टेंट कमिश्नर के पूछने पर मौसूफ ने खुद को डिस्पेंसर बताया और जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी देने वाले दोनों लड़के अमले का हिस्सा ही नहीं हैं, जबकि डॉक्टरों के गैर हाजिरी और गफलत की वजह से एक खातून जाँ बहक हो गई। चकवाल में मौसम सरमा के आगाज के साथ ही लंडा बाजार आबाद हो गए। कीमतों में होशरुबा इजाफे के सबब गरीबों का पहनावा भी उनकी दस्तरस से दूर हो गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे रफाकत महमूद की इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा की आमद के साथ ही चकवाल के लंडा बाजारों में खरीदारों का रश लग गया, मगर महंगाई की वजह से खरीदार और दुकानदार दोनों परेशान। इस दफ़ा में बहुत महंगा माल मिला है जी, हम खुद बहुत परेशान है। जो खरीदार आता है
वो भी हमें यही कहता है कि आप इतना महंगा माल सेल करें, लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं, क्योंकि हमें पीछे से जब माल महंगा मिलता है तो हमें मजबूरन आगे से महंगी सेल करना पड़ता है। जहां दुकानदार हुकूमत से शिकवा करते नजर आते हैं, वहीं खरीदार भी तब्दीली सरकार से नालां हैं। मैं लंडा बाज़ार में खरीदारी करने आया हूँ, तो एक बार यहाँ पर माल बहुत महंगा है, इसलिए मेरी हुकूमत से अपील है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए। लंडा बाजार जो गरीब आदमी के लिए किसी नेमत से कम न था, गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया। गरीब अवाम ने हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ रिफाकत में। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर का नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ ऑपरेशन सरकारी रेट्स पर आटे चीनी की फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक हो गए। डेरा गाजी खान के इलाकों में एसी असद खान चांडिया ने दुकानों पर सरकारी रेट्स पर आटे और चीनी की फरोख्त के अमल का जायजा लिया। सरकारी रेट्स पर आटे चीनी फरोख्त न करने वालों को एसी असद खान चांडिया ने भारी जुर्माने किए और वार्निंग जारी की। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि तहसील भर में आटे चीनी की फरोख्त को यकीनी बनाया जा रहा है। सहूलत बाजार और मार्केट में आटा और चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद की हिदायत पर आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। उधर लिसबेला के इलाके बेला शहर का इकलौता खांटा नदी पुल खतरे से दो चार है। हैवी ट्रैफिक की गुजर और पुल के नीचे से सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियों की रेती निकालने की वजह से पुल के पुलर कमजोर हो गए हैं। मजीद देखते हैं अब्दुल रशीद की इस रिपोर्ट में। खांटा नदी पुल के नीचे खुरदरू झाड़ियों के उगने से नदी में तुगयानी आने से पानी का सारा जोर पुल के पिलरों पर होता है, जो कि पुल के लिए नुकसानदेह हो सकता है। पुल के नीचे खुरदरू झाड़ियों के जंगल से नदी की लंबाई सुकड़ कर छोटी हो गई है, जो एक लम्हा फिक्रिया है। बेला इंतजामिया इस सिलसिले में लापरवाही और गफलत का शिकार होकर ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है। सवाल यह है कि बेला इंतजामिया को गफलत की इस नींद से जगाएगा कौन? जबकि खांटा नदी पुल के साथ एक बहुत बड़ी आबादी रेस्ट हाउस बिजंजो कॉलोनी में सैकड़ों लोग रिहायश पजीर हैं, जिनको खांटा नदी में आने वाली तुगयानी से शदीद खतरात लाक हैं। बेला के अवामी हलकों ने वजीर आला बलूचिस्तान नवाब प्लस बेला जाम मीर कमाल खान आलियानी, सूबाई वजीर मवासिलात व तामीरात और सेक्रेटरी तामीर व मवासिलात से पुरजोर मुतालबा किया है कि खांटा नदी के पुल की खस्ता हाली और खांटा पुल के नीचे खुरदरू झाड़ियों के खात्मे के लिए अमली इकदाम उठाए जाएं, ताकि बेला शहर और मजाफात के इलाकों का अगलूता पुल नुकसान होने से बच जाए। सर्दियों के शिद्दत में इजाफे के साथ ही गर्म मलबूसात की मांग में भी इजाफा हो जाता है। खानगढ़ के शहरियों ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लुंडे बाजारों का रुख कर लिया है। मजीद जानते हैं मोहम्मद सजाद असलम की इस रिपोर्ट में। सर्दियों के आते ही गर्म कपड़ों की मांग में भी इजाफा हो जाता है। गर्म कपड़ों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए लंडे बाजार सज जाते हैं। खानगढ़ के मुतवस्सित तबके के लोगों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडे बाजारों का रुख कर लिया है। दूसरी जानिब खरीदार पिछले साल की निस्बत लंडा महंगा होने की शिकायत भी करते नजर आते हैं। तो मैं हुकूमत वक्त से अपील करूँगा कि ये जो लंडा है कम से कम इसको गरीब की पहुँच तक रहने दें। ये बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, इसके ऊपर टैक्स ख़त्म किए जाएं ताकि आम बंदा इसको ख़रीद सके। दुकानदार हजरात का कहना है कि हुकूमत की जानिब से टैक्स में इजाफे की वजह से मजबूरन लंडे के रेट्स भी बढ़ाने पड़ते हैं। जो चीज़ हमको 50 रुपए में मिल जाती थी अब 400 रुपए में मिल रही है। हुकूमत ने इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए हैं। ताजिर हजरात कहते हैं कि हमारी रेंज में जो आ रहा है ये इसी वजह से आ रहा है। ये हुकूमत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। लंडे बाजारों में बेडशीट, पर्दे, रजाइयाँ, जैकेट्स, टोपियाँ और ज़रूरियात के मलबूसात बआसानी मिल जाते हैं। अहमदपुर शर्किया के इलाके ओश शरीफ में सफाक शोहर ने घरेलू तनाज़े पर 3 धार आले से गर्दन काट कर बीवी को कत्ल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि अहमदपुर शर्किया के इलाके ओश शरीफ में सफाक शोहर ने घरेलू तनाज़े पर तेजधार आले से गर्दन काट कर बीवी को कत्ल कर दिया है। ओश शरीफ शोहर ने बीवी को कत्ल करके लाश फसल कमात में फेंक दी और पुलिस को अगवा का ड्रामा रचाता रहा। मुलजिम शोहर ने बीवी कत्ल करने के बाद 15 पर कॉल करके 4 अफराद की जानिब से बीवी अगवा करने की इत्तला दी। मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। मकतूला एक बच्चे की मां थी। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी।
मोटरवे पुलिस की 23वीं सालगिरह के मौके पर मोटरवे पुलिस ऑफिस शोरकोट में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एसएसपी मोटरवे पुलिस सराय एहसान दानिश और सीपीओ कमर शहजाद के अलावा पुलिस अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मोटरवे पर मुसाफिरों के सफर को महफूज बनाने के लिए 1997 में मोटरवे पुलिस का कयाम अमल में लाया गया। गुज़िश्ता 23 सालों में मोटरवे पुलिस मुसाफिरों के सफर को महफूज बनाने के लिए क्लियदी किरदार अदा कर रही है। मोटरवे पुलिस की 23वीं सालगिरह के मौका पर मोटरवे पुलिस ऑफिस शोरकोट में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एसपी मोटरवे पुलिस राय एहसान दानिश और सीपीओ कमर शहजाद के अलावा पुलिस अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर एसएसपी मोटरवे राय एहसान दानिश ने कहा, मोटरवे पुलिस गुज़श्ता 23 सालों से मुसाफिरों के महफूज सफर के लिए खिदमत सर अंजाम दे रही है और आज के दिन हम मोटरवे पुलिस अफसरान मजीद जोश जज्बे से कौमी खिदमत का फरीजा सर अंजाम देने के अज़्म का इजहार करते हैं। गुजरात महंगाई का जिन बेकाबू, जिले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को फुल चार्ज दे दिया गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर रजा से। जी आमिर रजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरात में और हमारे साथ चीफ ऑफिसर महमूद इकबाल गोंदा साहब मौजूद हैं। जिस तरह इस वक्त जो महंगाई का जो बहरान है वो बेकाबू होता जा रहा है, इस हवाले से उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो किस तरह जो है इसको काबू करने की कोशिश कर रहे हैं और जो हुकूमत पंजाब है और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से क्या अहकामात जो हैं वो जारी हुए हैं। जी सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो रहा है और इसकी वजह से आपने देखा है कि हर जो तबके के लोग हैं इस महंगाई में पिस रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने जैसे प्राइस मैजिस्ट्रेट डिक्लेयर किए हुए, मैं भी उनमें से प्राइस मैजिस्ट्रेट का मेरे पास भी अख्तियारात हैं। तो इसमें जो गवर्नमेंट तरफ से नोटिफाइड हैं, जो डीसी साहब ने नोटिफाई किए हुए हैं, जैसे दालों के रेट, बाकी चीज़ों के रेट, नान के, आटा के, सारी चीज़ें और चीनी, और इसके अलावा बाकी जो मार्केट कमेटी के रेट्स निकलते हैं, फ्रूट के, वेजिटेबल के, हम डेली बेसिस पे इन पे रेट करते हैं और जो प्राइस से बढ़ के दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट की नोटिफाइड प्राइस है उससे ज़्यादा करते हैं, तो उनको हम चलान भी करते हैं, उनको जुर्माना भी करते हैं, उनके खिलाफ FIR भी काटी जा रही हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि महमूद इकबाल गोंदा साहब का यही कहना था कि महंगाई जो है, मसनूई महंगाई जो है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी सरकारी रेट हैं उस पर चीज़ें फ़रोख्त करें और अपने लिए और गुजरात की आवाम के लिए भी आसानियाँ पैदा कर सकें। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मियाँ चन्नू में बाहिम्मत बुजुर्ग मर्द व खातीन प्रोग्राम असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान नदीम की ज़ेर सदारत बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम का ज़िक्रिया हाल बदलिया में बाकायदा आगाज कर दिया गया है। मियाँ चन्नू बैंक ऑफ पंजाब के नुमाइंदों की भी शिरकत। बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम में 65 साल से ज़ायद उम्र के मर्द और ख़वातीन शामिल हुए हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के तहत 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को माहाना 2000 रुपये दिए जाएंगे। इस सिलसिले में बैंक ऑफ पंजाब कार्ड का इजरा किया गया है। उधर नारोवाल में हुकूमत की नाकिस पॉलिसी या राइस मिल्स मालिकान का एक का अमूजी का रेट गिरा दिया गया है। किसान सर पकड़ कर बैठ गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना शाहिद से। राना शाहिद, बताइएगा किसानों का मजीद क्या कहना है? जी बिल्कुल, नारवाल में चावल की फसल आते ही रईस मिल्स मालकान और साजी के जरिए किसानों को लूटना शुरू कर दिया है, जबकि सूदखोर और जालिम आड़ती मुकम्मल मैदान में आ गए हैं। पिछले साल की निस्बत फी मन 500 से 600 रुपया रेट गिरा दिया गया है। मैं आपको ये भी बताता चला जाऊँ कि हुकूमती सतह पर कोई भी सरकारी रेट मुकर्रर नहीं किया गया और ना ही हुकूमत की कोई ख़रीदारी की पॉलिसी है, जबकि किसान जिसकी तमाम उम्मीदें फसल पर होती हैं, अपनी खुशी, गमी और अगली फसल की तमाम ज़रूरियात वो इसी फसल की बदौलत करता है, मगर मिल्स मालकान और जालिम आड़तियों ने किसानों को तबाह कर दिया है। किसानों के बच्चों से मुंह का नवाला छीना जा रहा है। किसानों का कहना है कि हमसे सस्ती मूंजी खरीद कर 1 माह के बाद ये 500 रुपया ज़्यादा कर दी जाएगी, जिससे ये जालिम करोड़ों कमाएंगे। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इस पर फौरी नोटिस लिया जाए। जी
बहुत शुक्रिया राना शाहद अपडेट करने के लिए। उधर डिप्टी कमिश्नर डीजी खान मोहम्मद अली एजाज की ज़ेर सदारत ज़िला प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। डीसी ने मजिस्ट्रेट्स की गुज़श्ता माह की कारकर्दगी पर अदम तमन्नान का इजहार करते हुए कारकर्दगी बेहतर करने के लिए 5 रोज़ की मोहलत दे दी। डिप्टी कमिश्नर हिरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने तंबीह करते हुए कहा कि कारकर्दगी बेहतर न करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और नाकिस कारकर्दगी पर मजिस्ट्रेट्स के इख्तियारात वापस ले लिए जाएंगे। डीसी ने शहर के साथ कस्बात में भी गिरां फरोशी के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट्स की हफ्तावार कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। जिला भर में सरकारी निर्ख पर अशिया खुर्दोनोश की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। नौशहरा में ठंडी और यकबस्ता हवाओं की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों ने आसान तरीका ढूंढ निकाला। शहरी गरम गरम और लज्जत से भरपूर चपली कबाब खाकर लुत्फानंदोज होने लगे। मज़ीद देखते हैं माजिद खटक की इस रिपोर्ट में। नौशहरे में यकबस्त और ठंडी हवाएं शुरू होते ही यहाँ के मुकामी और शहरियों ने सर्दी से बचने का आसान तरीका ढूंढ निकाला और टूट पड़े खुशबूदार चबली कबाब पर ताज़ा गोश्त से तैयार शुद्ध गरम गरम चबली कबाब जिला भर में पसंद किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इधर हम आए हुए गाजी गुलशन खान होटल में, सर्दी का मौसम है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं इधर। और नौशहरा का मशहूर कबाब गाजी गुलशन खान होटल जहांगीरा में आप भी आ जाए, हम भी एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ। शहरियों का कहना है कि ठंडे टार मौसम की शिद्दत से बचने का आसान नुस्खा नौशहरा का चबली कबाब है। नौशहरा में सर्दी की शिद्दत और यकबस्ता हवाएं शुरू होते ही यहाँ के अवाम चबली कबाब और कढ़ाई से लुत्फानंदोज होते हैं, जो कि सर्दी भगाने का आसान तरीका है, जिससे जिला भर में कबाब के मांग में इजाफा होता है। कैमरा टीम कैमरा माजिद खटक, टीवी टुडे न्यूज़, नौशहरा। कुंदियां रेलवे कब्रिस्तान और लोको शेड कुंदियां के साथ गंदगी के ढेर लगा दिए गए हैं। गंदगी और कूड़ा फैलने से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का भी खदशा है। रेलवे कब्रिस्तान और लोको शेड कंदिया की दीवार के साथ रेलवे की कीमती अराजी से पहले मिट्टी उठा ली गई और अब इन खड्डों को भी भरने के लिए टाउन कमेटी कुंदिया के एहलकार पूरे शहर का कूड़ा करकट ट्रैक्टर पर उठाकर इसमें डाल रही हैं, जिसकी वजह से अहले मोहल्ला और कब्रिस्तान में फाते खानी करने वाले रास्ते से गुजरने पर कूड़ा करकट की गंदी बदबू से सख्त परेशान है। इलाका मकीनों का एहतजाज, कहा कि गंदगी और ताफुन से हमारा जीना मुहाल हो गया। हम अपील करते हैं कि इसे यहाँ से साफ करवाया जाए। पिपला में मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए छामरा के करीब मुसाफिर कोच हादसे का शिकार हो गई। एक शख्स जाम बहक, 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच मियां वाली से फैसलाबाद जा रही थी कि जामभरा के करीब मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए उलट गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जाम बहक और 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां करते हुए जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि ठहरी मीरवा के नवाही इलाके में सरकारी सुकनी प्लॉट के गैर कानूनी खरीदो फरोख्त जारी है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। ठहरी मीरवा के नवाही गांव हाजी मोहम्मद इस्माइल लगारी में सरकारी सुकनी प्लॉट इंतजामिया की लापरवाही की वजह से गैर कानूनी फरोख्त होने लगे। फरोख्त करने में लगारी बरादरी के 62 शख्स के प्लॉट 680 सरकारी आसाइश के लिए हैं, मगर ये सरकारी आसाइश वाले प्लॉट खरीद और फरोख्त करने में मसरूफ हैं। इलाका मकीनों ने खैरपुर और कमिश्नर सुखर को नोटिस लेने की अपील कर दी है। ननकाना साहब में डीपीओ इस्माइल खाड़क की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। थाना वारबर्टन पुलिस की नाजायज असलहा कब्जे में रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां दौरान स्नैप चेकिंग 3 मुलजिमान असलहा समेत गिरफ्तार किए गए। डीपीओ का कहना था कि नाजायज असलहा कब्जे में रखने वाले कानून शिकनी के मुर्तकिब हैं। कानून की खिलाफ वर्जी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जराइम पेशा अफराद का खात्मा हर मुमकिन कुर्बानी से यकीनी बनाएंगे। शहदाद कोट में थाना संजर भट्टी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 गाड़ियों में सवार 13 अफगानियों समेत 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अफगानियों के पास शनाख्ती कार्ड समेत कोई शनाख्ती दस्तावेज नहीं थी। 2 सहूलतकार पाकिस्तानी ड्राइवर और 13 अफगानियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
पुलिस ने 2 कार ड्राइवर और 13 अफगानियों को अदालत में पेश कर दिया। गिरफ्तार अफगानी चमन के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होकर शहदाद कोट के रास्ते आगे जा रहे थे। कसूर में मामूली तलकलामी पर लाल दीन को हमसाये ने मौत के घाट उतार दिया। वरसा की जानिब से कसूर दीपालपुर रोड ब्लॉक करके आला हुकाम से इंसाफ की अपील। मकतूल की कार्रवाई पर वरसान को कत्ल की धमकियां भी दी गईं। थाना सदर कसूर की हदूद में मामूली तलकलामी पर हमसाये की जानिब से 40 साला लालदीन को मौत के घाट उतार देने के खिलाफ वरसान का कसूर दीपालपुर रोड ब्लॉक करके एहतजाज और नारेबाजी। और इसके साथ मुताबिक वरसा ने कार्रवाई पर मकतूल की जानिब से जान से कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं और वरसा का आला हुकाम से वाक़े का नोटिस लेते हुए इंसाफ की अपील भी की है। हालिया के थाना फाड़ियांवाली में डकैती की वारदात ताजिर और अहले इलाका ने नाकाम बना दी है। डाकुओं की फायरिंग से अन्नूर मार्ट का मालिक मामूली जख्मी, 2 डाकू गिरफ्तार, असलहा, मोबाइल और नकदी रकम बरामद कर ली। हालिया के इलाके फाड़ियांवाला में मार्ट पर रात को 2 मुसल्ला डाकू आए जिन्होंने असलहे के जोर पर मार्ट के मालिक जाहिद अवान से नकदी और मोबाइल छीन लिया। मुज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से जाहिद अवान जख्मी हो गया, लेकिन उसने जान पर खेलकर एक डाकू को दबोच लिया, जबकि दूसरा डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गया। लोग जमा हो गए और डाकू को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार डाकू के खिलाफ 20 से ज़ायद मुकदमा दर्ज कर लिए गए, जो कि कई अजला में मतलूब थे। ननकाना साहब ज़िलाई इंतजामिया ने सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 551वें जन्मदिन तकरीबात के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। बैरून मुल्क से आने वाले सिखों को एयरपोर्ट पर नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखाना लाजमी होगा। ननकाना साहब डिप्टी कमिश्नर कमेटी रूम में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने कहा कि बाबा गुरु नानक के 551वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात 28 से 30 नवंबर तक ननकाना साहब में होंगी, जिनके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तकरीबात में भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक से सिख यात्रियों की मतवक्के आमद के पेश नज़र इजाफी इंतजामात किए गए हैं ताकि कोरोना वायरस का फैलाव रोका जा सके। उन्होंने कहा कि बैरून ममालिक से आने वाले सिख यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखाना लाजमी होगा, जबकि अंदरून मुल्क से आने वाले सिख यात्रियों से भी कोरोना से बचाव के SOPs पर सख्ती के साथ अमल दरामद करवाया जाएगा। फिरोजवाला DC शेखुपुरा ने हुकूमत के हुक्म को हवा में उड़ा दिया है। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस की वजह से तमाम तालीमी इदारों का बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। DC शेखुपुरा का वजीर आला पंजाब के हुक्म को मानने से इनकार, सरकारी स्कूल खोल दिए गए। फिरोजवाला कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद करने के बजाय CU एजुकेशन शेखुपुरा ने गवर्नमेंट स्कूल्स खोलने का हुक्म दे दिया। तमाम सरकारी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां जारी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गर्ल्स झुग्गियां स्याला कोरोना वायरस में पाबंदी के बावजूद खोल दिया गया। फिरोजवाला सरकारी स्कूल में असातिज़ा और यूनिफॉर्म डाले बच्चे मौजूदा हुकूमत की हुक्म की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करने लगे। मोरू शहर के मुख्तलिफ मकामात में मनशियात फरोशी आम हो गई। कोरोना SOPs की भी धज्जियां उड़ाते क्लब्स में जुआ और मनशियात का सरेआम इस्तेमाल होने लगा। पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। शहरियों का कहना है कि मोरू शहर में चलने वाली जुआ और मनशियात जानलेवा छालियों सरेआम चलने लगी, और मगर हुकूमती इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं, देखने में मसरूफ हैं। बच्चे स्कूल जाने के बजाय जुए के अड्डों पर सारा दिन बैठे रहते हैं। उनका मजीद कहना था कि मोरू शहर की इंतजामिया और पुलिस को कई मरतबा शिकायत करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। शहरियों ने हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को अपील करते हुए कहा कि मोरू में मुनशियात जुए के अड्डे फौरी तौर पर बंद करवाए जाएं और मासूम बच्चों का मुस्तकबिल बचाया जाए। दूसरी सूरत में एहतजाज का दायरा वसी किया जाए। मिटियारी में इंतजामिया की नाअहली और अदम दिलचस्पी के बायस कुत्ते के काटने के वाकयात ना खत्म हो सके। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी और नाअहली के बायस जिला में सख्तगिरदगी के वाकयात ना खत्म हो सके। गाँव बी के रिहायशी 5 साल अयाज अली वल्द लोम पर खून ख्वार कुत्तों का हमला बच्चे को शदीद जख्मी कर दिया। इलाका मकीनों ने बच्चे को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिया। कंधाकोट में अनाज मंडी रोड टूट फूट का शिकार है। रोज रोड पर खड्डे पड़ने से शहरियों को सफरी मुश्किलात दरपेश हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा TV टुडे अब्दुल फहीम चाचड़। अब्दुल फहीम, अपडेट कीजिएगा।
वक्त मौजूद हैं कंदाकोट में। हम आपको बताते चलेंगे ये कंदाकोट का मेन रोड है जो अनाज मंडी रोड, ये मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। तकरीबन 15 साल गुजर गए हैं लेकिन इसका कोई भी तरक्याती काम वगैरह नहीं हुआ। ये सारा रोड खंडरात का शक्ल अख्तियार कर गया है और यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो हादसा हैं वो भी रोज़ के मामूल बन चुके हैं रोड ख़राब होने की वजह से। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। जी ये कई सालों से ये रोड टूट फूट का शिकार है लेकिन ज़िले इंतज़ामिया का कोई इस पर ध्यान नहीं है। ये ट्रैफिक जाम हो जाती है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, इधर कोई भी नहीं आता इनको निकालना है कि ट्रैफिक पुलिस है इधर। अगर ट्रैफिक जाम हो जाती है ट्रैफिक पुलिस पहुंच जाए, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। हम आला हुकाम से यही अपील करते हैं कि ये रोड बनाया जाए, ये ट्रैफिक बहाल हो जाए ताकि ट्रैफिक जाम ना हो सके। जी आपने शहरी की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि इस रोड को बनवाया जाए ताकि कोई परेशानी से बच सकें। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि एसटीपी वाइस चेयरमैन अल्ताफ जिस्कानी के मुलजमान की अदम गिरफ्तारी पर रैली का इनाकाद। मातली में कारकुनान की बड़ी तादाद ने रैली और जलसे में गुफ्तगू करते हुए मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा टीवी टुडे ताहिर यासीन कंबो। जी बिल्कुल, सिंध तरक्की पसंद पार्टी के वाइस चेयरमैन अल्ताफ जिस्कानी की कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद मातली की जानिब से जो है एहतजाजी रैली जो फलकारा चौक से निकाली गई है, जो बस स्टॉप पहुंचकर जलसे में तब्दील हो गई है। यहाँ पर मुजाहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या मुतालबात है। और अल्ताफ जिस्कानी साहब जो थे वो बहुत आगे थे और उसका किरदार बहुत अच्छा था। इन लोगों को वो पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने ये सिंध पे जुल्म किया है। हम मुतालबा करते हैं वफाक से, आईजी सिंध से, डीआईजी से कि हमारा इंसाफ किया जाए, नहीं तो वरना ये सिंध अभी भी इससे आगे भी और भी सरपा होगी। आज हमारा जो मुजाहरा निकला है वो फलकारा चौक से होके प्रेस क्लब पे आके धरना लगा रहे हैं। यही सिलसिला है जो अल्ताफ जिस्कानी है, हमारा टनोला यार में सिंध तरक्की पार्टी चेयरमैन वाइस चेयरमैन, उसको बेगुनाह कत्ल किया गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मुजाहिरीन की बातें सुनी, उनका कहना है कि ये एक शख्स का कत्ल नहीं बल्कि सिंध के नौजवानों का कत्ल है। ये कत्ल जो सिंधी नौजवानों का कत्ल है इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए, लाकानूनियत ख़त्म की जाए। कैमरामैन बहुत शुक्रिया। तफसीलन आगाह करने के लिए पीर वसन में एसडीओ एरीगेशन की ज़ेर निगरानी इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन 100 से जायद दुकानात और होटल, घर और क्लिनिक्स मिस्मार कर दिए गए। मुतासरीन इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत जमाली। पीरवसन शहर में सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर एसी ठहरी मीरवा, एसडीओ एरीगेशन ठहरी मीरवा, डीएसपी ठहरी मीरवा और एसएचओ पीरवसन की निगरानी में ऑपरेशन किया गया। पीरवसन से गुजरती हुई नहर अली बहर के ऊपर इंक्रोचमेंट में आने वाले 100 से ज्यादा दुकानें, होटलें, घरों और प्राइवेट क्लिनिकों को गिरा दिया गया, जबकि दूसरी तरफ शहरियों का कहना था कि गरीबों को टारगेट किया जा रहा है। मैनर है, ये केनाल नहीं है, ये कोई नहर नहीं है, बड़ा कोई वहाँ नहीं है। बड़े वहाँ जो है जहाँ पे इंक्रोचमेंट है उनके लिए अदलिया के हुक्म है। ये तो यानी यहाँ टेल है, ये सूखी पड़ी है 30 साल के, यहाँ कोई भी चीज पानी भी नहीं आ रहा। मजीद शहरियों ने सिंध हाई कोर्ट सीएम सिंध से मुतालबा किया है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। लियाकत अली जमाली, टीवी टुडे, पीरवसन। नौशहरा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नजमुल हसनैन की जानिब से खुली कचहरी का इनाकाद किया गया। कचहरी में अवामी नुमाइंदों, इलाका मुशरान और ने शिरकत की, अवामी मसाइल का जायजा लिया गया। रिपोर्ट कर रही है माजिद खटक। पुलिस से जुड़ी हुई अवामी मसाइल और मुश्किलात के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर नजमुल हसनैन का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शेदू में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें डीएसपी अकोला अयाज महमूद, एसएचओ अकोला जफर खान और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर इलाके अवाम ने जराइम के सदेबाब, हवाई फायरिंग, मनशियात फरोशी और दीगर समाजी जराइम जैसे मसाइल और मुश्किलात से आगाह किया, जिस पर मौका पर ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नजमुल हसनैन ने तमाम तर मसाइल को हल कराने के लिए फौरी इक़दामात जारी की। मकसद था वो बेसिकली पुलिस अपने आप को अकाउंटेबल करना चाहती थी लोगों के सामने, और इसके साथ साथ हमारी ये कोशिश थी कि आवाम की दहलीज पे जाके, लोगों की दहलीज पे जाके हम उनके मसाइल सुनें और उनका हल करें। मुझे खुशी है, मुझे ज़्यादातर पॉजिटिव फीडबैक मिला है यहाँ पे पुलिस के बारे में। लोग जनरली खुश हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। इंशाल्लाह जो मसले आइडेंटिफाई हुए हैं उसके लिए हम हल सोचेंगे। कुछ का जो है आपके सामने हमने हल बता दिए,
और इंशाल्लाह जो बाकी मसले मसाइल उसका भी हल निकालेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नौशेरा ने कहा कि कुली कचहरी का बुनियादी मकसद अवाम को दरपेश मसाइल से आगाही और इनके हर मुमकिन फौरी हल कराना है। उन्होंने मजीद कहा कि मुआशरे के हर फर्द को समाजी बुराइयों के खिलाफ अपना किरदार अदा करना होगा और अवाम की तावन से ही एक पुरअमन मुआशरा का क़याम मुमकिन होगा। 6 दिसंबर को सिंध सकाफती दिन मनाने का ऐलान पर हंगोरजा में तकरीब का इनेकाद। सकाफत को उजागर करने के लिए हैंड मेड अशिया के स्टॉल्स लगाए गए और सिंधी गीतों पर रक्स किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं दज्जाद अली। सिंध में 6 दिसंबर को कल्चर डे मनाने के ऐलान के बाद हंगोरजा के गांव बंगुल खान चांग में सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए शानदार तकरीब मुनअकिद की गई। तकरीब में बच्चों ने हाथों से बनाई हुई चीजों के स्टॉल लगाकर तकरीब को चार चांद लगा दिए। सकाफत की तकरीब में सिंधी टोपी, सिंधी अजरक पहनकर वालिदैन और बच्चों ने सिंधी गीतों पर रक्स किया। उस मौके पर टीवी टुडे से बात करते हुए कहा कि ये सिंध की सकाफती दिन है, जिस वजह से हम सिंध की जो तहजीब है, तमद्दुन है, ये हजारों साल 5000 साल पुरानी हमारी तहजीब है। सिंधी कल्चर डे मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। 6 दिसंबर का दिन बड़ी शानदार तरीके से मनाया जाएगा। कैमरामैन इरफान अली के साथ सज्जाद अली, टीवी टुडे न्यूज़। हंगू में पोलियो से बचाव के लिए 1,04,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुहिम का आगाज 30 नवंबर से होगा। डिप्टी कमिश्नर हंगू मुनसर अरशद खटक ने इस हवाले से क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आपको जिस तरह की पता है कि पोलियो जो है वो पाकिस्तान और इस तरह के अफगानिस्तान जो है उनका सबसे बहुत बड़ा मसला है, और इस मसले को और इस मरज़ को जड़ से उखाड़ने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और बिलखुसूस हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की ये कोशिश होती है कि जितने भी हमारे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है उनको पोलियो के कतरे पिला के इस मरज़ से बचाया जा सके। इस मीडिया के तवस्सुत से मैं आपको सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ ज़िला हंगू के गयूर अवाम को कि हमारे पास 5 साल से कम जितने भी बच्चे हैं उनकी तादाद तकरीबन 1,04,195 है, और इस मरज़ को निमटने के लिए हमने और हेल्थ टीम ने जो है ना 416 से ज़्यादा मोबाइल टीम्स बनाई हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारी हेल्थ टीम्स के साथ, पोलियो वर्कर्स के साथ गौसिया में पुलिस और जुराइम पेशा अफराद के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 4 डाकू हलाक हो गए। पुलिस मुकाबले में भारी नफरी ने हिस्सा लिया। SSP अमजद शेख की ज़ेर निगरानी पुलिस की भारी नफरी ने गौसपुर के इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुबैना पुलिस मुकाबले में हिस्सा लिया। मुकाबले में फायरिंग के तबादले में 4 डाकू हलाक हो गए। हलाक होने वालों में अली बख्श जागीरानी और जुनैद जागीरानी और उसकी बेबी शामिल हैं। पुलिस की जानिब से ऑपरेशन मोवियान की बाजियाबी के लिए किया गया। छाछरू में सिंध हुकूमत की जानिब से स्कूल बंद करने की मुखालिफत, असातिज़ा और तलबा की जानिब से तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने का ऐलान। 26 नवंबर से हुकूमत सिंध की जानिब से स्कूल बंद करने का फैसले पर तलबा का कहना है कि पहले 8 माह स्कूल बंद रहने से हमारी तालीम तबाह हुई और अब एक बार फिर हुकूमत ने स्कूल बंद करने का फैसला किया है। जबकि असातिज़ा ने कहा कि हुकूमत का फैसला रद्द करते हुए हम अपने बच्चों को स्कूल में देखना चाहते हैं। दूसरा सखी सरवर क्रिकेट मेला में क्वार्टर फाइनल मैच में ऑल फ्रेंड्स टीम जीत की रवायात बरकरार। ऑल फ्रेंड्स ने चौको छक्कों की बारिश करते हुए टीम PTI टाइगर्स को शिकस्त से 2-4 करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। फखर सखी सरवर का दूसरा सालाना क्रिकेट मेला सज गया। ऑल फ्रेंड्स टीम ने PTI टाइगर्स टीम को पूरी शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल अपने नाम कर लिया है। PTI टाइगर्स टीम ने 99 का हदफ दिया, जिस पर ऑल फ्रेंड्स ने 10 ओवर्स में 99 रन का हदफ आसानी से हासिल कर लिया। कप्तान ने शानदार बैटिंग करते हुए मैच अपने नाम किया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना। मजीद बाखबर रही टीवी टुडे के साथ, क्योंकि यहाँ है खबर सबसे पहले।